वेल गाइस, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किस चीज से मिलकर के बना तो आप कहेंगे सिंगुलैरिटी। और हम सब जानते हैं कि सिंगुलैरिटी में ही विस्फोट होने के बाद हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। लेकिन खास बात तो ये है कि जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है इसी के जैसी सिंगुलैरिटी एक और जगह एग्जिस्टेंस में है और ये जगह का नाम है ब्लैक होल्स। तो क्या आपको ये लगता है कि जो ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी है ये सिंगुलैरिटी हमारे इतने विशाल ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकती है? क्योंकि सोचने से तो यही लग रहा है ना कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो तो सिंगुलैरिटी से ही बना है और कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत सिंगुलैरिटी से हुई है। तो ब्लैक होल के अंदर जो सिंगुलैरिटी है वो सिंगुलैरिटी भी कोई और नए यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती है ना। तो देखो, अगर हमें इसे जानना है तो सबसे पहले हमें अच्छे से ये जानना होगा कि जो एक्चुअली ब्लैक होल्स रहते हैं उनकी सिंगुलैरिटी काम कैसे करती है। तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं वो अपने आजू बाजू के जितने भी डेंस मैटर रहते हैं उसे अपने अंदर इवेंट होराइजन के अंदर पुट करते हैं और बस सिंगुलैरिटी में जाकर के मिला देते हैं, जिससे जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी रहता है उसका मास बढ़ते जाता है। अब जितना ज्यादा सिंगुलैरिटी का मास बढ़ेगा वो ब्लैक होल उतना मास और ज्यादा ओपेक करते आएगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बढ़ते जा रही है और आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट है उनकी ग्रेविटी कम है तो वो डायरेक्टली ब्लैक होल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है ये मास से और भी ज्यादा बड़ी हो रही है और बड़ी होते होते और भी ज्यादा मास को ओपेक करते जा रही है। लेकिन ये बात तो हो गई सिंगुलैरिटी की। एक्चुअल में जो पॉइंट है कि क्या सिंगुलैरिटी जो पर्टिकुलर ब्लैक होल के अंदर रह रही है इससे एक पूरा नया का नया ब्रह्मांड क्रिएट हो जाएगा? तो देखो, ये बात कहीं ना कहीं लॉजिकली लग रही है क्योंकि कॉमन सी बात है, हमारा ब्रह्मांड भी एक सिंगुलैरिटी से बना है और यहाँ पर भी एक सिंगुलैरिटी है। लेकिन एक्चुअली में एक ऐसी जगह है यहाँ पर जो जगह से वो सिंगुलैरिटी एस्केप नहीं कर सकती। यानी कि कॉमन सी बात है, अगर ब्लैक होल के अंदर एक बार कोई मैटर चले गया और अगर वो उसकी इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर लेता है तो एक्चुअली में उसका बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब एक्चुअली में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी इतनी ज्यादा डेंस है कि उससे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज एस्केप नहीं हो सकती। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मास लेस है, यानी कि कॉमन सी बात, फोटॉन्स के पार्टिकल्स, एक ऐसी चीज जो हमारे ब्रह्मांड में मासलेस होते हैं जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वो तक ये ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर पाते, तो कोई और ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये पर्टिकुलर ग्रेविटी से एस्केप कर पाना। लेकिन बात सिर्फ एस्केप की नहीं है, एक्चुअली में अगर हो सकता है कि जो ब्लैक होल है इसके पीछे पास व्हाइट होल हो, यानी कि एक ऐसी जगह हो जहां पर से सारा मैटर बाहर निकल रहा हो, यानी कि नॉर्मल में सारा मैटर जो है वो एक्सपेंड कर रहा हो, तो इसके 110% चांसेस है कि जो सिंगुलैरिटी है ये सिंगुलैरिटी से एक ब्रह्मांड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसका कोई 110% चांस नहीं है कि जो ब्लैक होल है उसके जस्ट पीछे ही व्हाइट होल हो। यानी कि कॉमन सी बात है, कहा जाता है कि जो पर्टिकुलर ब्लैक होल्स रहते हैं वो ब्लैक होल एक तरफ तो ब्लैक होल होते हैं और दूसरी तरफ व्हाइट होल होते हैं। यानी कि जो एक्चुअली में ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है वो सारी चीजों को अपने अंदर समाएगा और वो जो एक पर्टिकुलर बीच में एक सिंगुलैरिटी है जो दोनों ब्लैक यानी कि व्हाइट होल्स को आपस में जोड़ रही है, उस सिंगुलैरिटी के अंदर सारा मैटर समाएगा और देखते ही देखते अब जो व्हाइट होल है वो सारे के सारे मैटर को दूसरी तरफ से रिलीज करेगा और वो जो पर्टिकुलर दूसरा तरफ रहेगा मे बी वहां पर से कोई और ब्रह्मांड का अस्तित्व हो रहा होगा। इसलिए माना जाता है कि जो सिंगुलैरिटी थी जो एक्चुअली में विस्फोट करती है, यानी कि बिग बैंग, और हमारा जन्म होता है, जो हमारा जन्म है वो बिग बैंग से तो हुआ ही हुआ है, साथ में व्हाइट होल के कारण हुआ है। यानी कि जो एक सिंगुलैरिटी है वो सिंगुलैरिटी एक्चुअली में जितने भी मैटर को रिलीज करी है वो सारे के सारे मैटर को रिलीज करवाने का हाथ व्हाइट होल्स का था। लेकिन एक्चुअली में ये चीज थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लगती है क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि वो जो पर्टिकुलर एक छोटी सी सिंगुलैरिटी थे उसमें विस्फोट होता है, बिग बैंग, और अचानक से चंद सेकंड्स में ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो प्रूफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक होल्स है वो एक नए यूनिवर्स को जन्म दे सकते हैं। लेकिन अब आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।